फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट सेकंड, जिसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा रियल सीक्वेंस। सीक्वेंस ही है वैसे, लेकिन हमारे सिलेबस में रियल सीक्वेंस है और रियल सीक्वेंस को ही वो जहां भी सीक्वेंस कहेगा वहां सीक्वेंस का मतलब रियल सीक्वेंस ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल सीक्वेंस क्या होती है। रियल सीक्वेंस एक फंक्शन होती है जिसकी जो डोमेन होती है, ये देखिए जो डोमेन होती है वो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। और ये कहां तक, इसका जो रेंज होती है ये कह लीजिए, या ये कह लीजिए इसकी कोडोमेन जो होती है वो सबसेट होती है किसका, रियल नंबर का। अगर ये जो कोडोमेन है ये सबसेट हो या रेंज सेट जो हो वो सबसेट हो रियल नंबर का, तब हम बोलते हैं कि हमारा जो ये फंक्शन है वो रियल सीक्वेंस है। तो जरूरी नहीं होता वैसे तो कि भाई ये जो सबसेट हो कि वो रियल नंबर का सबसेट हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो या किसी और तरीके का सबसेट हो, लेकिन हमारे सिलेबस में है कि वो सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का। और जब भी रियल नंबर का सबसेट होगा जो कोडोमेन है या हमारा जो रेंज सेट है वो सबसेट है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का, तब हम कहते हैं ये फंक्शन हमारा क्या है, एक रियल सीक्वेंस है। मैं बार बार सीक्वेंस ही बोलूंगा और मैथ में भी आपको बार बार सीक्वेंस ही बोला गया है। और सीक्वेंस का मतलब रियल सीक्वेंस से ही है, यानी कि इसी की बात कर रहा है जिसकी डोमेन जो है एक, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो सीक्वेंस होगी वो फंक्शन होती है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और जो रेंज सेट है या कोडोमेन है वो हालांकि अलग अलग चीजें होती है। कोडोमेन हमेशा जरूरी नहीं है कि वो रेंज सेट के इक्वल हो, तो कोडोमेन कहिए या यहाँ पर हमें क्योंकि क्लियर नहीं है कि ये कोडोमेन बनेगी या रेंज सेट बनेगी, ये तो जो भी होगी हमारी, तो ये इसको हम बोलेंगे ये सबसेट है किसका, रियल नंबर का। हाँ, एक बात और, ये तो जब हम इसको सबसेट ले रहे हैं रियल नंबर का तो इसको हम रेंज सेट ही कह सकते हैं, क्योंकि कोडोमेन तो हमारी क्या बन जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर बन जाएगी। तो कोडोमेन हमारी सेट ऑफ रियल नंबर है और इसे हम बोलेंगे ये क्या है, ऐसा हमारा रेंज सेट है। तो रेंज सेट जो होगा वो सबसेट होगा किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, हमारा सीक्वेंस कहलाएगा, रियल सीक्वेंस कहलाएगा, और हम इसको सीक्वेंस ही बोलेंगे। ये हमारी क्या है, सीक्वेंस है। देखिए जैसे अब मैंने 4 एग्जांपल लिए हैं, तो जैसे मैंने कहा कि एफ एन इक्वल टू ए एन, ये तो जर्नल है, पहले इस पे आ जाइए। देखिए मैं जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, मैंने एक्स की जगह सिर्फ एन लिया है। एन इसलिए लिया है क्योंकि हमारी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर को हम एन से शो करते हैं। और रिलेशन जब यहाँ एन लिया है तो यहाँ जो लिया जाएगा वो भी एन ही लिया जाएगा फंक्शन बनाने के लिए। जब आप एफ एक्स लेते हो तो एक्स स्क्वायर लेते हो, अब जब एन लिया है तो एफ एन तो उसको एन स्क्वायर लिखेंगे। अब आप देखिए यहां पर क्योंकि हम नेचुरल नंबर ही ले सकते हैं, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, और इस तरीके से हम चलते रहेंगे। कहीं पर k लेंगे, ये हम k ले लेंगे, और कहीं पर लास्ट में जाकर एफ एन ले लेंगे। तो ये देखिए आप क्या आएगा यहाँ पर, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, k की स्क्वायर k स्क्वायर, n की स्क्वायर n स्क्वायर, और उसके बाद भी ये चलता रहेगा आपका। तो यहां से तो ये बना हमारा। अब इसको यानी कि अब इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, अगर ऐसे लिखे, अगर 1, 4, 9, 16, बीच में हमारी कोई k स्क्वायर आया है, बीच में हमारा n स्क्वायर आया है, और ये चलता रहेगा। तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो ये हमारी सीक्वेंस है। तो इसमें बोलते हैं ये क्या है, हमारी सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म जो है वो देखिए कितनी है, n स्क्वायर है। nth टर्म क्या है, जो nth नंबर पर जो हमारी टर्म आएगी वो nth टर्म है। तो nth नंबर पर फर्स्ट नंबर पर टर्म, तो ये हमारी जो 1 पे वैल्यू आती है वो फर्स्ट टर्म कहलाती है। जो 2 पर वैल्यू आएगी वो सेकंड टर्म, 3 पर जो वैल्यू आ रही है वो थर्ड टर्म, ये 4th टर्म, और ये 5th टर्म, इस तरीके से kth टर्म ak, और ये हमारी nth टर्म। और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस को किससे, सीक्वेंस an से, यानी कि nth टर्म से। अगर अब इसको बात करें तो जर्नल की बात हो गई। अगर हम बात करें इसकी, तो ये सीक्वेंस क्या बनी है, हम लिखेंगे सीक्वेंस n स्क्वायर।
सीक्वेंस एन स्क्वायर खोलेंगे कैसे, हमारी बुक में ऐसे दी होगी, एक्चुअल में ये वाली फॉर्म हमारी मेन फॉर्म है, आपको बार बार ये दिया होगा। अब इसको खोलेंगे कैसे, एन को 1 रखो, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 रखो, सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 रखो, थर्ड टर्म 9 आ जाएगी, 3 का स्क्वायर, 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। फिर के पर यानी केथ टर्म निकालेंगे तो के रखेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा, एन रखेंगे तो एन स्क्वायर तो टर्म है ही है हमारी nth टर्म। तो ये हमारी क्या बनी है, देखिए सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस को। तो बात यही है कि ये फंक्शन है एक तरीके से, लेकिन हम इसको काम इस तरीके से करेंगे। एन को वैल्यू रखते रहिए, 1 2 3 4 5 आपकी अलग अलग वैल्यू आती रहेगी, वो उसकी टर्म्स की सीक्वेंस बनेगी। 1 रखने से जो वैल्यू आएगी फर्स्ट टर्म, 2 रखने से आएगी टू सेकंड टर्म, के रखने से आएगी केथ टर्म, एम रखने से आएगी mth टर्म। इस तरीके से हम क्योंकि ये इनफाइनाइट होती है हमारी, ये चलती रहेगी, ये फंक्शन हमारा चलता रहेगा, तो जो जो वैल्यू आती रहेगी ये हमारा क्या कहलाएगी, सीक्वेंस कहलाएगी। अब देखिए अब ये सब सेट है रियल नंबर का, सारे रियल नंबर आ रहे हैं, सारे एलिमेंट रियल है, तो इसलिए इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं ये रियल सीक्वेंस है, या सीक्वेंस कहेंगे हम आम शब्दों में। हमारा मतलब यही है, रियल सीक्वेंस को ही हम सीक्वेंस कह रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ रियल सीक्वेंस ही है। अब देखिए ऐसे ही यहां पर अगर मैं F1 लूं तो 1 आएगा, F2 लूं तो 1/2 आएगा, F3 लूंगा 1/3 आएगा, F4 लूंगा 1/4 आएगा, Fk लूंगा तो 1/k आएगा। इसी तरीके से Fn जो आएगा 1/n आएगा, और सो ऑन, ये हमारा फिर इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, यानी ये क्या बनी है सीक्वेंस 1/n। तो सीक्वेंस 1/n ऐसे हम इसे रीड करेंगे, और इसको जब ओपन करेंगे n को 1 रखो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n को 2 रखो सेकंड टर्म आ जाएगी, n को 3 रखो थर्ड टर्म आ जाएगी, n को 4 रखो फोर्थ टर्म आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ये चलता रहेगा। अब देखिए इसमें देखिए अगर मैं n को 1 रखता हूं तो -1 आएगा, f को 2 रखता हूं तो 1 आएगा, f को 3 रखता हूं तो -1 आएगा, 4 रखूंगा तो 1 आएगा, और k रखूंगा तो अब हमें नहीं पता k इवन है क्या ओड है। अगर k तो यानी k की वैल्यू 1 आएगी या -1 आएगी। कब आएगी, k अगर इवन है और अगर k ओड है, ऐसे हम लिखेंगे। तो देखिए अब यहां पर क्योंकि n को 1 रखते हैं अगर, जब या 3 रखते हैं अगर, यानी -1 की पावर ओड आएगी। -1 की पावर जब भी ओड आएगी तो आंसर -1 आएगा। तो जब भी k यानी k लिया मैंने तो -1 वैल्यू तब आएगी जब k ओड होगा, क्योंकि ये क्या बनेगा, -1 की पावर k बनेगा ना। तो ये आप ये ऐसे कह सकते हो, दिस इज इक्वल टू -1 वैल्यू तब आएगी जब k ओड होगा, और जब k इवन होगा तो -1 का जो स्क्वायर है, पावर 4 है, पावर 6 है, वो क्या कर देगी, इसे 1 कर देगी। तो हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या बनेगी, आपकी सीक्वेंस बनेगी -1 1 -1 1 1, और इस तरीके से ये हमारी सीक्वेंस चलती रहेगी। इसे हम क्या लिखेंगे, सीक्वेंस -1⁴n। तो देखिए ये हमने लिखी है सीक्वेंस -1⁴n, ये रिप्रेजेंटेशन है हमारी सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस जो होती है वो उसकी nth टर्म से रिप्रेजेंट की जाती है, और इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, और ओपन ऐसे की जाती है वो देखने के लिए कि भाई ये इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं, और एलिमेंट्स से हमें आगे बिहेवियर बताना होगा कि कैसा होता है। अब देखिए अब यहां पर अगर मैं खोलूं इसे तो देखिए F1 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, यहां पर आएगी आपकी -1, F2 की वैल्यू आएगी 2, F3 की वैल्यू आएगी -3, क्योंकि देखिए ये तो माइनस प्लस, तो यहां पर इतनी टर्म से मतलब देखिए प्लस माइनस आएगा। माइनस कब आएगा, यहां से देखिए जब n ओड होगा, और जब n इवन होगा तो प्लस आएगा। और यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म में 1 ही आएगा, सेकंड टर्म में 2 आएगा, थर्ड टर्म में 3 आएगा, फोर्थ टर्म में 4 आएगा। सिंपल सी बात है। और प्लस माइनस कब आएगा, अगर ओड है तो माइनस के साइन के साथ आएगा, और अगर इवन है तो प्लस के साइन के साथ आएगा। तो इस तरीके से हम चलते रहेंगे, यानी आपकी सीक्वेंस बनेगी -1 2 -3 4 एंड सो ऑन, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं -1 की पावर n इंटू n से। तो देखिए ये मैंने 4 एग्जांपल आपको करवाए हैं, और ये रिप्रेजेंटेशन है हमारी मेन रिप्रेजेंटेशन, ये है
आपको ऐसे बुक में दी होगी रिप्रेजेंटेशन, और उसको ओपन करेंगे इस फॉर्म में जो ये मैंने की है, इसका कोई यूज नहीं होगा आगे जाकर, सिर्फ समझाने के लिए भी सीक्वेंस होती क्या चीज है तो वो मैंने आपको बताया है। अब देखिए जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म में अगर मैंने एक n ले लिया, भाई कोई an है कुछ भी, तो क्योंकि ये 1 यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगी, कहने का मीन्स ये है, क्योंकि 1 रखने से फर्स्ट टर्म आती है, 2 रखने से सेकंड टर्म आती है, तो मैंने nth टर्म कहा, fn इक्वल टू nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस बनेगी, तो f2 a2 f3 a3 इस तरीके से चलते रहेंगे, यानी आपकी जो सीक्वेंस बनेगी a1 a2 a3 an इस तरीके चलेगी, और इसे क्या लिखेंगे हम, सीक्वेंस an लिखेंगे। तो ये हमारी बनी है सीक्वेंस an। तो अब आपको मैंने बता दिया कि सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सीक्वेंस को ओपन कैसे करेंगे, उसकी फर्स्ट टर्म से कैसे आएगी, सेकंड टर्म कैसे आएगी, nth टर्म कैसे आएगी, वो मैंने आपको सारा का सारा बताया है। अब देखिए जो सीक्वेंस होगी हमारी वो मेनली 4 टाइप की होगी, तो मेनली वैसे 3 टाइप की होती है, जो थर्ड टाइप है वो आगे 2 टाइप की होती है। तो देखिए सबसे पहले हमारी सीक्वेंस होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एक होगी हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखिए टाइप्स जो है हमारी सीक्वेंस की, अब मैं इसे रब कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए टाइप्स जो बनेगी हमारी सीक्वेंस की, सीक्वेंस तो पहली टाइप जो होती है हमारी, पहली होती है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, दूसरी होती है डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट सीक्वेंस, इसे भी पूरा ही लिख लेते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे CGT, डाइवर्जेंट को शॉर्ट फॉर्म में DIV डॉट, और थर्ड होती है ओसिलेटिंग फाइनाइटली सीक्वेंस, और फोर्थ होती है ओसिलेटिंग इनफाइनाइटली सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस में इनफाइनाइट मेंबर होते हैं, ये तो हर सीक्वेंस में ही होगा, क्योंकि सीक्वेंस चलती रहेगी, कभी भी रुकेगी नहीं, तो ये हमेशा क्या होगी, इसकी टर्म्स जो है इन्फिनिटी तक जाएंगी, आप ये मानिए। तो ये हमारी जो सीक्वेंस होती है सारी इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है। अब देखिए, अब जो टाइप्स होती है सीक्वेंस की, पहली होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी कि जब भी कोई सीक्वेंस आपको लगेगा इसका नेचर ऐसा है कि ये एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ जा रही है, तब हम ये कहेंगे कि वो सीक्वेंस हमारी क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो देखिए जैसे कि ये आप देखिए, ये सीक्वेंस आपको दिखेगा कि ये 1 है, ये 1/2 है, ये 1/3 है, ये 1/4 है, यानी कि हम 1 के पार्ट करते रहे, यानी 1 का पहला पार्ट पहले हाफ किया, फिर 1 के 3 पार्ट कर दिए, फिर 1 के 4 पार्ट कर दिए, यानी कि 1 का लेंथ पार्ट भी करेंगे, 1 का क्रोर्थ पार्ट भी करेंगे, 1 का अरब्थ पार्ट भी करेंगे, यानी कि ये 1 के पार्ट करते रहेंगे। ये किसकी तरफ जाएगी, यानी 1 का लास्ट पार्ट होगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप नंबर 9 पर भी देखना चाहे, ये मैंने सेट की, जब मैंने सेट वाला चैप्टर आपको करवाया था वहां भी करवाया था, आप नंबर 9 पर देखिए, ये अगर 1 है, ये अगर 0 है, और भी बना सकते हैं हम, लेकिन हमें जरूरत नहीं की है, तो ये पहले आप यहाँ 1 पर है, फिर 1/2 पर जाएंगे, फिर 1/3 पर जाएंगे, फिर 1/4 पर जाएंगे, तो आपको क्लियर दिखेगा कि जो ये सीक्वेंस की टर्म्स है ये 0 की तरफ जा रही है, क्योंकि देखिए 0 के उधर तो नेगेटिव होते हैं, और ये कभी भी नेगेटिव तो होने से नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा कहां जाएगी, देखिए 0 के पास जाएगी। यानी तो हम ये बोलते हैं कि ये जो सीक्वेंस 1/n है, ये कन्वर्ज कर रही है, किसे, 0 को कन्वर्ज कर रही है। तो ऐसे लिखा जाता है 1/n इज कन्वर्जिंग टू 0, यानी जब हमें कोई नंबर मिल जाता है कि हमें पता चल जाता है कि ये इस एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ क्या कर रही है, लीड कर रही है, लीड करने को ही कन्वर्ज करना कहते हैं। तो यहां से हमें बिहेवियर पता चल जाता है ग्राफ बनाने से कि ये किधर जाएगी। तो देखिए हमें पता चल रहा है कि 0 की तरफ जा रही है, तब ये कहेंगे ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है 0 को, मीन्स सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस क्या है, हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब देखिए दूसरी होती है डाइवर्जेंट सीक्वेंस, यानी कि जब आपको सीक्वेंस से ये लगे कि सीक्वेंस या तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तब हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है।
तो देखिए जैसे ये सीक्वेंस है हमारी, देखिए आप पहले 1 पर जा रहे हैं, फिर 4 पर, फिर 9 पर, फिर 16 पर, तो आपको दिखता जा रहा है कि फिर 25 आएगा, 36 आएगा। आप चलते रहिए, यानी किधर जाएंगे आप, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो इट मींस ये जो सीक्वेंस है हमारी क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो इसे हम कहेंगे ये क्या है हमारी सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। एंड दिस सीक्वेंस इज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी, या प्लस इन्फिनिटी पर जाए या माइनस इन्फिनिटी पर जाए, तो इट मींस ये हम बोलते हैं ये सीक्वेंस क्या है हमारी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अब देखिए थर्ड होती है हमारी ओसिलेटिंग फाइनाइटली सीक्वेंस। ओसिलेटिंग फाइनाइटली सीक्वेंस को देखिए क्या मींस है इसका। अब आप इस सीक्वेंस पर देखिए, अगर मैं यहां पर ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, तो आप देखिए पहले फर्स्ट टर्म क्या है, -1 है, पहले यहां है सीक्वेंस, फिर कहां जाती है, 1 पर जाती है, फिर इधर आ जाती है 1 पर, ये 1 है आपका, -1 पर गई, फिर 1 पर आ गई, थर्ड क्रम में फिर -1 पर गई, फिर कहां गई, फिर 1 पर आ गई, फिर -1 पर गई, फिर 1 पर आ जाएगी, फिर -1 पर जाएगी, फिर 1 पर आ जाएगी। ये इस तरीके का बिहेवियर करती जा रही है, यानी ये दो नंबरों के बीच में क्या कर रही है, ओसिलेट कर रही है। तो इसलिए, और ये दो फाइनाइट नंबरों के बीच में कर रही है, दो के बीच में भी कर सकती है, 3 के बीच में भी कर सकती है, 100 के बीच में भी कर सकती है। तो जब अगर वो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बीच में क्या करेगी, ओसिलेट करेगी, तब हम बोलते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है वो ओसिलेट कर रही है फाइनाइटली। क्योंकि अब ये कहां जाएगी, अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे या तो -1 पर जाएगी या ये 1 पर जाएगी। तो जब ये ओसिलेट करेगी, इसे बोलते हैं ये क्या कर रही है, ओसिलेट कर रही है फाइनाइटली। और जिस जिस नंबर पर ये जा सकती है, जो जो पॉसिबल पॉइंट है इसके जाने के, जो जो पॉसिबल पॉइंट है इसके जाने के, उसे हम बोलते हैं ये इसके लिमिट पॉइंट है। क्या कहलाएंगे, लिमिट पॉइंट। जब एक से ज्यादा पॉइंट पर कन्वर्ज करने की पॉसिबिलिटी हो, तब हम बोलते हैं कि वो पॉइंट उस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट है। अब तो ये हमारा एग्जांपल है किसका, ओसिलेटिंग फाइनाइटली सीक्वेंस का, ओसिलेटिंग फाइनाइटली सीक्वेंस। उसके बाद देखिए, अगर सीक्वेंस हमारी ओसिलेटिंग इनफाइनाइटली का क्या मतलब है, अगर हमारी सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी जा रही है और माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जा रही है साइमल्टेनियसली, तो आपको यानी कि ग्राफ से क्लियर दिखेगा कि वो ऐसा कर रही है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं ग्राफ से, तब हम बोलेंगे वो ओसिलेट कर रही है इनफाइनाइटली। देखिए जैसे ये देखिए, अगर मैं यहां पर नंबर नहीं बनाता हूं, ये आपका 0 है, ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो। तो अगर आप देखिए, अब ये सीक्वेंस पहले -1 पर है, -1 से कहां जाती है, 2 पर जाती है, 2 से किस पर जाती है, -3 पर जाती है, -3 के बाद कहां जाती है, 4 पर आ जाती है, 4 के बाद कहां जाएगी, -5 पर जाएगी, -5 से 6 पर जाएगी। तो आप देखिए ये एरिया जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ये या तो प्लस इन्फिनिटी पर जाएगी या ये माइनस इन्फिनिटी पर जाएगी। तो यानी ये इन्फिनिटी की तरफ भी जा रही है और माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जा रही है, तो या तो ये प्लस इन्फिनिटी पर जाएगी या माइनस इन्फिनिटी पर जाएगी। एक ये नहीं कह रहे कि ये इन्फिनिटी पर ही जाएगी, जैसे इस वाले केस में, डाइवर्जेंट वाले केस में क्लियर है ये इन्फिनिटी पर जाएगी, प्लस वाली इन्फिनिटी पर, या फिर वो माइनस इन्फिनिटी पर ही जाए, दोनों पर इकट्ठी नहीं जाएगी। यहां पर दोनों पर इकट्ठे जाने की पॉसिबिलिटी है, या तो कभी तो इधर चली जाती है, कभी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, यानी इसका बिहेवियर दोनों तरफ है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी साइमल्टेनियसली। अगर ऐसा हो तो इसे बोलते हैं ये हमारी ओसिलेटिंग इनफाइनाइटली सीक्वेंस है, ओसिलेटिंग इनफाइनाइटली सीक्वेंस है। तो हमारी 4 टाइप की सीक्वेंस होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ कन्वर्ज करेगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो या तो प्लस इन्फिनिटी पर जाएगी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। तीसरा ओसिलेटिंग फाइनाइटली सीक्वेंस जो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के बीच में ओसिलेट करेगी, जैसे ये 2 नंबरों के बीच में कर रही है, 3 नंबरों के बीच में भी कर सकती है, 4 के बीच में भी कर सकती है, 100 के बीच में भी कर सकती है। 100 के बीच में कैसे करेगी, आप सपोज कीजिए मैं क्या लिखूंगा, 1 to 100,
यानी कि 100 टर्म तक 1 to 100, उसके बाद फिर 101 टर्म से लेके 200 टर्म तक फिर 1 to 100 लिख दूंगा, फिर 1 to 100 लिख दूंगा, बार बार 1 to 100 लिखता रहूंगा। तो यानी कि वो क्या बिहेव दिखाएगी, पहले 1 से 100 तक जाएगी, फिर 1 पे आ जाएगी, फिर 100 तक जाएगी, फिर 1 पर आ जाएगी, फिर 100 पर जाएगी। तो हम उसको कहेंगे कि वो ओसिलेट कर रही है फाइनाइटली, और उसके 100 लिमिट पॉइंट है, या तो वो 1 पर जाएगी लास्ट में, या 2 पर जाएगी, या 1 से 100 के बीच के किसी भी पॉइंट पर जाएगी। तो अब ओसिलेटिंग इनफाइनाइटली का मतलब जिसके 2 लिमिट पॉइंट होंगे और दोनों के दोनों ही इनफाइनाइट होंगे, और क्या होंगे, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। जो ऐसा बिहेव करेगी, ग्राफ के ऊपर आप खोल कर देख सकते हैं किसी भी सीक्वेंस को, अगर वो ऐसा बिहेव कर रही है, यानी अपना एरिया बढ़ाती जा रही है लगातार प्लस इन्फिनिटी की तरफ और माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो उसे बोलते हैं वो ओसिलेट कर रही है इनफाइनाइटली। तो ये हमारी टाइप्स होती है सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस क्या होती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, उसकी टर्म्स कैसे डिनोट करते हैं, वो कितने टाइप की होती है, वो मैंने आपको ये सब बताया है। कन्वर्जेंट का क्या मतलब है, डाइवर्जेंट का क्या मतलब है, ओसिलेटिंग फाइनाइटली का क्या मतलब है, और ओसिलेटिंग इनफाइनाइटली का क्या मतलब है, ये मैंने आपको बताया है सिंपल लैंग्वेज में। अब हम एक डेफिनेशन करेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, जो मैथमेटिकली हमारी हर क्वेश्चन के अंदर यूज होगी। ये जनरल बता दिया मैंने आपको, इन टर्म्स का, छोटी छोटी टर्म्स का क्या मतलब होता है। उसके पहले देखिए कुछ और भी टर्म्स हैं हमारी, मैं वो भी आपको बताता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।